यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हमारा जो रिजल्ट आता है वो केवल 6% है नेट के लिए, और जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो केवल 0.36%। तो अब इतना कम रिजल्ट जा रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत लाजमी है कि 94% लोग जो है वो रिपीट करते हैं, ताकि वो और अच्छे तरीके से अपना एग्जामिनेशन जो है वो उसके लिए प्रिपेयर करके दोबारा क्वालिफाई कर लें। तो रिपीटर्स जो है इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे होते हैं, और एक दिक्कत जो बहुत ज़्यादा उनको फेस करने को मिलती है वो यही होता है कि वो देखते हैं कि हमने जो तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग जो पेपर दिया, तो क्या अब उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने से नेक्स्ट टाइम जो है हमारा सिलेक्शन होगा, क्या लास्ट टाइम जो मैंने एक दो गलती की थी, जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, क्या उसी पे फोकस करना चाहिए। ये एक सबसे मेन कंसर्न जो है वो बच्चों का आता है, और आज इस वीडियो में मैं इसको ही डिस्कस करने वाली हूँ और आपको एक इंसाइट देने वाली हूँ कि कैसे आपको इस एग्जामिनेशन में, अभी आप तैयारी कर रहे हो, एक हफ्ता हमारे पास बचा है, अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट के 5-7 दिन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन की ओर आपको लेके जाने में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लाइक एंड शेयर सेशन को कर देना। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। चैनल जो है इस पे वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चैनल, क्योंकि इस पे नेट सेट पीजीटी लेवल की एग्जामिनेशंस कॉमर्स से अगर आप हैं तो सबकी तैयारी करवाई जाती है, एंड साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हम तैयारी करते हैं। अभी हाल ही में हमने एचपीएससी के लिए जो है पूरा कंप्लीट सेशन जो है सीरीज जो है वो कवर की, और आपके लिए एमसीक्यू बैच भी हमने लॉन्च किया था। जो भी क्लासेस है उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। मैंने आपके लिए यहाँ पे मैराथन्स ली हुई है, सब कुछ है, कंटेंट हमारे पास बहुत सारा है, बहुत बढ़िया तरीके से हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। बट एक जो दिक्कत आती है रिपीटर्स को, वो क्या आती है, वो ये चीज होती है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमेशा कि लास्ट टाइम इस तरीके का क्वेश्चन आया था, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो मुझे उसी टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। तो हम जो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोशिश करते हैं अपनी तैयारी करने की, और ये प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो करने से रोकता है, क्योंकि हमारा दिमाग वहीं पे स्टक रह जाता है, यार पिछली बार ये नहीं किया था और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बने थे तो इसी को करना चाहिए। आप एक चीज यहाँ पे समझिए, एनटीए जो है वो पिछली बार उसने क्या पूछा था वही सेम पूछेगा, ऐसा नहीं है। एनटीए का पैटर्न क्या है, वो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रिप्रेजेंट करके देता है, एंड उन क्वेश्चंस पे आपको अपना कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब जो उसका पेपर का पैटर्न है, अगर हम बात करें 150 क्वेश्चंस की, तो आपको 100 क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल इजी आपके लिए जो है, इजी टू मॉडरेट होंगे। एंड यहाँ पे जो बाकी हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे, वो 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्या होंगे, थोड़े से पैटर्न वाइज चेंज होंगे उसमें। तो यहाँ पे पैटर्न आपको डिकोड करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट यहाँ पे लेवल है जो इसका रहेगा। अब यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल अगर आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे न्यू टॉपिक्स में अगर मैं आपको बात करूं पेपर 1 पेपर 2 की, तो 2 से 5 पेपर 2 में पेपर 1 में आ जाते हैं टॉपिक्स, एंड 5 से 7 जो है पेपर 2 में आपके नए टॉपिक्स आते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के आपके लगभग 12-13 टॉपिक्स हैं जो नए टच किए जाते हैं। अब ये जो 12-13 टॉपिक्स हैं, इनमें से शायद आप एक आधा टॉपिक जानते हो, बट 12-13 सारे तो नहीं आते, और हम यहीं पे स्टक हो जाते हैं कि मेरे को ये नहीं आता, मुझे तो यही करना पड़ेगा। बट आप ये समझो, एनटीए जो है अगली बार फिर वो 12-13 नए टॉपिक आपको देने ही वाला है। तो एवरी टाइम यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 10 से 12 या मैं बोल दूं मैक्सिमम 15 न्यू टॉपिक्स जो है ना वो तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो अगर आप सिर्फ वो न्यू टॉपिक्स की बात कर रहे हो और उसको लेके बैठे हो, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको नहीं देख रहे हो, आप अपने जो है 130 क्वेश्चन, बाकी वाले जो रिमेनिंग 130 क्वेश्चन है इनको स्किप कर रहे हो, तो यहीं पे ही सबसे बड़ी गड़बड़ है जो हो रही है। आपका एग्जामिनेशन उस वजह से नहीं रुका कि आपने जो है 10-12 नए टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, आपका एग्जामिनेशन इस वजह से नहीं हुआ कि आपने जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे ना उन पे ज्यादा अच्छे से रिवीजन नहीं की थी। तो फोकस करिए कि इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें, इनकी रिविजन अच्छे से करें, मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करें, एंड जो भी आपके नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स बनने हैं वो तो बनेंगे ही। सो मेक श्योर कि जो आपका बेस है, जो मेजर चंक आपका बार बार पूछा जाता है, मोस्ट रेपिटेटिव चीज है, उसको आप इतना सॉलिड कर लो कि वहां से आपके नंबर ना कटे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें 150 में से 150 क्वेश्चन कभी भी सही नहीं करने होते, हमें चाहिए 110 क्वेश्चन का टारगेट।
110 क्वेश्चन का टारगेट होगा तो ऑटोमेटिकली आप कट ऑफ तक पहुंच जाओगे, 105 तक अच्छे से अचीव कर लोगे। सो मेक श्योर कि आप जो हर बार नए टॉपिक्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस करते हुए ना चलें। कोशिश करें कि आप जो पुराने टॉपिक्स आपके बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हुए चलें। तो ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस को आपने बार बार रिवाइज करना है और इनको अच्छे से कवर करना है। डीआई है, आरसी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से 20 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई एक नया टॉपिक पूछ लिया गया, आता है तो सही है ना, अगर आपने पढ़ लिया है तो सही है, नहीं पढ़ा, नहीं समझ आ रहा तो लीव इट, क्योंकि वही चीज दोबारा रिपीट नहीं होने वाली है। एंड हमें टारगेट करना है कितने क्वेश्चंस पे? हमें टारगेट करना है 110 क्वेश्चंस पे आउट ऑफ 150। तो फोकस ऑन दिस 110 क्वेश्चंस रादर टू फोकस ऑन दी 40 क्वेश्चंस जो आपके नए पूछे जा सकते हैं, जो आपके जो है बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो पूछे ही जाएंगे। तो इनकी बजाय इन पे अगर आप फोकस करोगे, इनको अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपका जो है कंसेप्ट भी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको वैरायटी मिलेगी और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तो एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और जितना ज्यादा एप्लीकेशन पे काम करोगे उतना ही बढ़िया तरीके से पेपर में भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मेक श्योर कि जो हमारे पास टाइम बचा है 5 से 7 दिन का, ये टाइम हम जो है सिर्फ और सिर्फ पुराना जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में लगाएं, रिविजन पे फोकस करें। हमेशा याद रखना जो 10-12 क्वेश्चन नए आए हैं उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता। जो पुराने हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम अच्छे से नहीं करते, इस वजह से हमारा सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है और हम अपने माइंड को फूल करते रहते हैं कि अरे नए क्वेश्चंस की वजह से ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। पुराने क्वेश्चंस अगर मैं पिछले 5 साल को एनालाइज करूँ ना तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि जो टॉपिक्स है, चुनिंदा टॉपिक्स हर यूनिट के, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, और वो जो 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अलग आ रहे हैं वो भी हर बार हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, बट वो हमेशा ही अलग आएंगे क्योंकि एनटीए ने कुछ नया पूछना ही है। सो मेक श्योर कि जो आपका 120-130 क्वेश्चन का पोर्शन है जो आपका रेपिटेटिवली पूछा जा रहा है उसी पे हम फोकस करके उनमें से 110 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। एंड क्योंकि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप तुक्के लगा सकते हो, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन कर सकते हो, तो भी आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप वहां से भी 5-10 क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं आउट ऑफ 20 to 30 क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आप इस तरीके से चीजों को लेके चलें एंड नए टॉपिक्स को छोड़ के जो पुराने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करें, जो कोर है उन पे फोकस करें एंड उन्हीं टॉपिक से अपने नए क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड एप्लीकेशन की ओर बढ़ते चलें। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं या सोच रहे हो कि मुझे दिसंबर में देना है, अभी तो मैंने जस्ट एक ट्रायल लेने के लिए जून वाला पेपर दिया है, तो दिसंबर 2025 के लिए जो है आपके लिए क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं प्रीमियम 2.0 में, जहां पे आपको ये सभी फीचर्स के साथ क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स क्रिएट किया है प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट वो कुछ चीजें सीख सके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके एंड पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें वो सीखे जो उनको आगे आने वाले टाइम में काम आने वाली हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए होंगी। एंड यस ऑफ कोर्स पेपर 2 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 कंप्लीट आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, साथ साथ हैंड बुक्स मिलेंगी अपडेटेड एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल पे भी इस बार काम करेंगे, नॉट फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ बट बियॉन्ड दैट। जेआरएफ करने के बाद रिसर्च प्रपोजल में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो उस पर हम काम करेंगे सो दैट कि आप रेडी रहें जेआरएफ के बाद, आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड अपने रिसर्च टॉपिक को चूज करने में बहुत अच्छे से कामयाब हो जाए एंड अच्छा प्रपोजल बना के लेके जाएं, सो दैट आप यूनिवर्सिटी जो ड्रीम करते हो जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने का, वो आपको अचीव हो सके। ये सारी चीजें के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है। ऑफलाइन भी आप विजिट कर सकते हो, कुछ पूछना है कॉल कर सकते हो एंड ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसके थ्रू आप जेआरएफ अड्डा के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके लिए इस चैनल पे कॉमर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन हम लेके आते हैं, तो रेगुलर क्लासेस में बने रहिए। अभी काउंटडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है, उस काउंटडाउन सीरीज को अच्छे तरीके से कवर करना है क्योंकि इसमें एक दिन में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन 10 दिन में, तो बहुत अमेजिंग तरीके से आपकी कंप्लीट ओवरऑल तैयारी जो है यहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।